हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 6 का एक्सरसाइज 2.3 को। ठीक है, फुल सॉल्यूशन है, पूरा चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है ना। जैसे प्रश्नावली 2.3, इसका पहला क्वेश्चन, आइए हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप लोग इससे पहले वाले चैप्टर को नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे टोटल वीडियो डाल दिया, जाके देख लीजिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में जोड़ का क्रम विनिमय नियम किसमें है। ये जो भी 4 क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बोल रहा है कि जोड़ का क्रम विनिमय नियम किसमें है, ये पता करना। आइए ध्यान से समझिएगा क्या क्या है, कौन क्या है, वो हम पता उस इसमें वो भी पता चल जाएगा कौन किसमें क्या है और किसमें जो है जोड़ का क्रम विनिमय नियम है, सब पता चल जाएगा। इसमें ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो ये पहले हम पहला को देखते हैं। पहला देखिए क्या दिया हुआ है, 5 गुना 8। यहाँ पे जो चिन्ह को देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए गुना है, यहाँ पर भी गुना है, लेकिन हमको यहाँ पे पूछा है जोड़ का क्रम विनिमय नियम। यहाँ जोड़ तो है नहीं, गुना है, लेकिन गुना है तो ये भी किस तरह का नियम है, इसको भी तो हमको देखना जरूरी है। तो देखिए 5 गुना 8 है, उसके बाद बराबर 8 गुना 5 है, उल्टा किया है। देखिए यहाँ पे गुना है, ये देखिए क्या हो जाएगा इसका देखिए एक नियम होता है, एक फॉर्मूला आता है कि ए गुना बी बराबर बी गुना ए। देखिए ये फॉर्मूला है, ये देखिए किसका फॉर्मूला है, तो गुना का क्रम विनिमय नियम है। किसका है, तो गुना का क्रम विनिमय नियम, यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, गुना का क्रम विनिमय नियम है ना, विनिमय नियम। देखिए विनिमय नियम, ये देखिए है ना, गुना का क्रम विनिमय, इसको यहाँ पे लिख दिया। अब हम दूसरा को देखते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, 2 गुना 3 गुना 5, ब्रैकेट में है 2 गुना 3 गुना 5, ब्रैकेट के बाहर बराबर 2 गुना, ब्रैकेट में अब है 3 गुना 5। यहाँ पे पहले था ब्रैकेट में 2 गुना 3, वहां पे कर दिया है 3 गुना 5, यानी कि जो ब्रैकेट में था उसको एगो को बाहर कर दिया, एगो अंदर बढ़ाने दिया, उसका जो ब्रैकेट के बाहर था उसको अंदर कर दिया। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ए गुना बी, ए गुना बी गुना सी बराबर क्या दिया हुआ है, अब दे दिया है बी, बी गुना सी, सॉरी ऐसे नहीं है, यहाँ पे है हाँ ए गुना, अब बी गुना सी। ए को एक अंदर में था, ए अंदर था, अब उसको ए को बाहर कर दिया है ना। तो ये देखिए किस तरह का फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये देखिए हो जाएगा गुना का साहचर्य नियम। ये क्या हो जाएगा, तो गुना का साहचर्य नियम, ये हो जाएगा गुना का, गुना का साहचर्य नियम, गुना का साहचर्य नियम। ठीक है, ये हो जाएगा गुना का साहचर्य नियम। नियम को देखते रहिएगा आप, फॉर्मूला को फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। ए गुना बी बराबर बी गुना ए, ये हो जाएगा गुना का क्रम विनिमय नियम। उसके बाद ए गुना बी ब्रैकेट में, फिर गुना सी बाहर बराबर ए बाहर गुना बी गुना सी ब्रैकेट के अंदर। ये फॉर्मूला जो है ये गुना का साहचर्य नियम का फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा, पिछले चैप्टर में आप पढ़े भी होंगे। ठीक है, आगे भी काम आएगा। तो यहाँ पे देखिए तीसरा में सवाल को देखते हैं। तीसरा कैसे दिया हुआ है, यहाँ पे दे दिया है ए प्लस बी, ब्रैकेट में है, फिर ब्रैकेट के बाहर प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, अब क्या किया है, जैसे यहाँ पे दिया है वैसे ही वहां पे भी दे दिया। देखते क्वेश्चन सही है कि गलत है, क्वेश्चन सही है कि गलत है, क्वेश्चन तो सही है। ठीक है, ये सही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गलत लिखाया हुआ है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे हो गया। अब क्या हुआ क्वेश्चन के हिसाब से, ये आप देखिए थोड़ा गलत उसमें लिखाया हुआ है। यहाँ पे जो है 2 हो जाएगा बाहर में है ना, तो 2 प्लस यहाँ पे लिखा जाएगा 2 प्लस, तो यानी कि ए बाहर हो गया, अब प्लस हो जाएगा बी प्लस सी, यहाँ पे ये बाहर होगा। ठीक है, हम बता दें, आप ध्यान में रखिएगा, 2 बाहर है, 8 प्लस 10 अंदर में। ठीक, ये देखिए हो गया ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी बाहर है, फिर बराबर ए बाहर है, अब की बार बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर। ये देखिए हो जाएगा, ये होगा जोड़ का साहचर्य नियम। क्या हो जाएगा, तो जोड़ लिखिए या फिर योग लिखिए। ठीक है, जोड़ लिखिए या फिर योग लिखिए, जोड़ या योग का साहचर्य नियम,
साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, ये देखिए ये हो गया। अब देखिए चौथा हम देखते हैं। चौथा क्या दिया? 15 प्लस 8, 8 प्लस 15। जैसे यहाँ पे था वैसे ही वहाँ पे दिया, बस चिन्ह का चेंज है। यहाँ पे गुना था, वहाँ पे जोड़ है। यहाँ पे कैसे दिया हुआ है? तो यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी बराबर b प्लस a। देखिए ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है जोड़ का क्रम विनिमय नियम का। इसका है जोड़ का क्रम विनिमय नियम का, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम ये है इसका। लेकिन यहाँ पे देखिए, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि जोड़ का क्रम विनिमय नियम किसमें है? यहाँ पे किसमें है? तो चौथा में है, ठीक है। और सबका नियम हम बता दिए, सबका फॉर्मूला भी बता दिए क्या होता है। फॉर्मूला यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, ठीक है। हम सुधार नहीं, आप सुधार लीजिएगा। हम बता भी दिए कि 2 बाहर होगा, 8 और 10 अंदर होगा। यहाँ पे फॉर्मूला हम देखिए बता दिए। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन। तो ये देखिए, ये दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल को हम देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में उपयुक्त नियम लिखिए। ये जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका नियम लिखने के लिए बोल रहा है। इसका किसका क्या नियम है उसको लिखने के लिए बोल रहा है। अभी हम जस्ट आपको बताएं इससे पहले नियम। अब यहाँ पे देखिए नियम को यूज करते हैं। पहला सवाल देखिए, पहला यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, हम बनाते हैं। पहला क्या है? तो देखिए a प्लस बी है और बराबर क्या है? तो b प्लस है। ये किसका नियम है? तो हम जस्ट आपको बताए थे। ये क्या है? जोड़ का क्रम विनिमय नियम है ना। जोड़ का क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम है, ठीक है। अभी हम आपको जस्ट बताए थे। पहला देखिए हो गया है ना। उसके बाद देखिए दूसरा को हम देखते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है? तो दूसरा दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी, सॉरी प्लस सी बराबर, अब दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी। ये किसका है? ये जोड़ का साचर नियम। अभी आपको जस्ट बताया था क्या है? ये देखिए जोड़ का साचर नियम, जोड़ का, या योग लिखे या फिर जोड़ लिखे, ठीक है। जोड़ का साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, ठीक है। अभी हम आपको जस्ट बताए थे, ये हो गए। और तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? फॉर्मूला भी हम लिखते जा रहे हैं, फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद तीसरा में क्या दिया हुआ? तो दिया हुआ है a मल्टीपल b प्लस b प्लस सी, ऐसा करके। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इसमें फॉर्मूला का यूज नहीं होगा। ये जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसे भी पता कर सकते हैं। अगर यहाँ पे गुना दिया हुआ है और जोड़ दिया हुआ है, अगर गुना दिया हुआ है जोड़ दिया हुआ है, तो गुना क्या किया है कि जोड़ का सहारा लिया है। गुना जो है जोड़ का सहारा लिया है, तो वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जोड़ का, तीसरा नंबर है, ये हो जाएगा जोड़ का, है ना, क्या जगह? तो जोड़ का देखिए ये हो जाएगा जोड़, हाँ देखो जोड़ का, देखिए ठीक है, जोड़ पर गुणन का, जोड़ पर गुणन का वितरण नियम। क्या हो जाएगा? वितरण नियम। क्या हो जाएगा? जोड़ पर गुणन का वितरण नियम। यहाँ पे जो दिया हुआ है जोड़ और गुणा मिक्स करके, तो जोड़ पर गुणन का वितरण नियम। आइए हम चौथा को देखते हैं। चौथा क्या दिया हुआ है? तो a गुना बी बराबर बी गुना ए। आपको ये जो बताए हैं पहला इस सवाल में बता दिए थे। एक नंबर का पहला सवाल बताए थे a इंटू बी बराबर बी इंटू ए। क्या होता है? ये होता है गुना का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, ठीक है। गुना का क्रम विनिमय, ठीक है। दूसरा सवाल भी समाप्त हो गया है। समझिए, ध्यान से समझ के देखिए, ठीक है। चलिए आइए हम आते हैं तीसरा नंबर सवाल पे।
ये हुआ तीसरा नंबर सवाल है, ठीक है। तो तीसरा नंबर सवाल को देखिए क्या बोल रहा है। तीसरा नंबर सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। ये जो भी दिया हुआ है टोटल चारों दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि इसमें शून्य जो है निरूपित नहीं होगा। आइए हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए पहला है, क्या दिया हुआ है, 1 + 0। 1 + 0 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 + 0 बराबर हो जाएगा कितना, 1, ठीक है। यहाँ पे 1 आया है, ये लिखा है, इसमें लिखिए नहीं, यहाँ लिख लीजिए नहीं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 0 × 0। 0 × 0 बराबर कितना आ जाता है, तो 0, ये देखिए हो गया 0, अब जानते होंगे। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा दिया हुआ है 0/2। आप लोग में बहुत लोग जानते होंगे कि जीरो में कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए या फिर कोई भी संख्या से भागा दीजिए। जीरो में कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कीजिए या फिर जीरो में कोई भी संख्या से भागा दीजिएगा तो कितना आता है, जीरो। कितना आ जाता है, जीरो। तो ये हो गया जीरो, ठीक है। ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। उसके बाद इसको हम देखते हैं। देखिए क्या है, चौथा नंबर सवाल है, यहाँ पे लिख देते हैं। तो 10 में से 10 जाएगा तो जीरो हो गया और बट्टे में 2। अब यहाँ पे देखिए सेम आ गया, तो जीरो में कोई भी संख्या से भागा दें तो ये स्वयं जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर 1 है। क्या बोला कि निम्नलिखित में किससे शून्य निरूपित नहीं होगा, किससे होगा, तो 1 + 0 से 1 + 0 से शून्य निरूपित नहीं होगा। शून्य निरूपित नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए हम इसको लिख दिए। चलिए आते हैं चौथा नंबर सवाल पे। देखिए ये देखिए यहाँ पे चौथा नंबर और पांचवा नंबर सवाल है ना। चौथा नंबर और पांचवा नंबर सवाल है। तो चौथा नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। उदाहरण देकर हमको इसका पुष्टि करने के लिए नहीं, समझाने के लिए बोल रहा है। तो आइए हम चौथे नंबर को देखते हैं। चौथा नंबर क्या बोला है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, तो देखिए हम पहले पूर्ण संख्या कहाँ से होता है। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट। पूर्ण संख्या अनंत तक जाता है, पूर्ण संख्या अनंत तक जाता है। बोल रहा है कि दो दो पूर्ण संख्या का गुणनफल करने के बाद शून्य अगर है, गुणनफल अगर शून्य है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उसका हम पुष्टि करते हैं। तो देखिए करते हैं, 0 × 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। दो पूर्ण संख्या का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होनी चाहिए। उसके बाद फिर देखिए 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या 0 × 2 0 हो जाएगा। फिर देखिए 0 × 3 0 हो जाएगा। अगर हम इसे करते हैं 1 × 2 क्या हो जाएगा, 2। 1 × 3 तो हो जाएगा 3। इससे क्या साबित हुआ, या हम कह सकते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दो शून्य होने चाहिए। हाँ, यहाँ पे लिखते हैं हम, हाँ, एक या हम देखिए यहाँ पे दोनों कर देते हैं। 0 × 0 बराबर 0 आ जाएगा, है ना। अगर एक भी 0 देते हैं तो 0 आता है, अगर 0 छोड़ देते हैं तो 0 नहीं आता है। तो इससे क्या हुआ, हाँ, दोनों एक या दोनों शून्य होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। हो गया। आइए हम पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक है। पांचवा नंबर सवाल क्या दिया हुआ कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है।
उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यहाँ पे सेम टू सेम लिखा हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे दे दिया है ना। पुष्टि कीजिए। क्या बोला कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? अपने उत्तर देकर पुष्टि कीजिए, ठीक है, अपने उत्तर में। तो देखिए हम आया 5वां देखते हैं। तो अगर हम 1 गुना 1 करते हैं तो 1 आता है। 1 गुना 2 करते हैं 2 आता है। 1 गुना 3 करते हैं 3 आता है। 1 गुना 4 करते हैं तो ये 4 आता है। इससे क्या साबित हुआ? जो क्वेश्चन में बोला है उसके हिसाब से हाँ, गुणनफल में दोनों ही संख्या 1 होनी चाहिए, है ना। आइए चौथा नंबर सवाल समाप्त हो गया, 5वां नंबर सवाल समाप्त हो गया। देखते ही आइए हम आते हैं 6ठा नंबर सवाल में। देखिए ये है 6ठा नंबर सवाल। 6ठा नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ 5 क्वेश्चन दिया है, ऐसे पांचों को बोला है कि वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। वितरण विधि क्या होता है इसको हम पहले चैप्टर में बता दिए। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, वहां पे डाल दिए। देखिए इसका फॉर्मूला एक होता है। इसका एक फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू बी प्लस सी। इसी से एक फॉर्मूला निकलता है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ए इंटू बी हो जाएगा, और इससे फिर इसमें होगा तो ए इंटू सी हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए बीच में प्लस, तो बीच में प्लस दे दिए। दो फॉर्मूला निकलता है, इस फॉर्मूला से हमको बनाना है। इसी फॉर्मूला से यहाँ पे बनेगा, या फिर इस फॉर्मूला से बनाइए, इससे बनाइए, या फिर ये से। आइए हम इसको बनाते हैं। देखिए पहला नंबर सवाल क्या बोला है। पहला नंबर है कि 638 मल्टीप्लाई 101। देखिए हम करते हैं इस फॉर्मूला से। पहले देखिए 638 से तो 638 हम लिख दिए, गुना करते हैं इसको। अगर हम 100 जोड़ 1 कर देते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा? 100 जोड़ 1 कितना होगा? 101 हो जाएगा। अब देखिए हम गुना करते हैं, हुआ ना। इस फॉर्मूला से देखिए हुआ a इंटू बी प्लस सी, तो बी प्लस सी देखिए हुआ ना इस फॉर्मूला से। अब देखिए हम करते हैं 638 से पहले 100 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 638 गुना 1 कितना हो जाएगा? 638। उसके बाद 2 गो जीरो दे दिए, फिर प्लस। अब 638 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 638 ही होगा। अब देखिए हम इसको जोड़ते हैं, 8 जीरो 8, 3 जीरो 3, 8 6 14, 14 के 4, बाकी 1, 3 1 4, और यहाँ पे 6। देखिए इसका क्या हो गया? 64,838। ये देखिए हुआ वितरण विधि से, ठीक है। अब देखिए दूसरा को हम देखते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है? दिया हुआ 4375 मल्टीप्लाई 1001। अब देखिए हम करते हैं 4375 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कर देते हैं 1000 प्लस 1। अब हम करते हैं 4375 का मल्टीप्लाई 1000 के साथ करते हैं, तो 4375 का मल्टीप्लाई देखिए हम 1 में करेंगे तो इतना ही आएगा। उसके बाद 3 जीरो, तो 3 जीरो हम उतार दें यहाँ पे, फिर प्लस तो प्लस, और इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो जितना है उतना ही आ जाएगा 4375। अब हम देखें इसको जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा? तो 3 जीरो तो 3, यानी कि 5 हो गया। 5 जीरो 5, 7 जीरो 7, 3 जीरो 3। उसके बाद 7 4 11 का 1, बाकी 1, 3 1 4, और यहाँ पे 4, 4,41,375। देखिए आपका आंसर हो गया ये। उसके बाद हम देखिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है? 734 गुना 25। तो हम देखिए करते हैं 734 को 34 रहने देते हैं, और गुना करते हैं कितना? 20 जोड़ 5। देखिए गुना करते हैं 734 का 20 के साथ करना है, तो क्या करेंगे? दूसरे इसमें कर देंगे। देखिए 4 दूनी 8, फिर 3 दूनी 6, और 7 दूनी 14। एगो जीरो बैठा दिए, फिर प्लस।
इसको और इधर लिखते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 6 8 और यहाँ पे 0 प्लस। अब इसका इसके साथ करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3500 35 3600 कितना हो जाएगा 3670 है ना। ये कितना हो जाएगा देखिए 30 पंचों का 20 20 का 0 हो गया, बाकी 2 पंतिया 15 2 17 17 के 7 बाकी 1 और 35 1 36 3670 हो गया 3670। अब देखिए इसको हम जोड़ते हैं 0 0 0 हो गया 8 7 15 15 के 5 बाकी 1 और 6 6 12 1 13 13 के 3 बाकी 1 4 1 5 1। देखिए आपका आंसर इतना 15,350। वितरण विधि से बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट में बताइए कि नहीं समझ रहे हैं, तो फिर से हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने वितरण विधि से बता दिए, वितरण विधि से हम बता दिए। अब जाके देख लीजिए सूरज स्टडी सेंटर का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे टोटल वीडियो इससे पहले जो भी चैप्टर है टोटल का टोटल हम प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, सूरज स्टडी सेंटर का प्लेलिस्ट में, ठीक है। जाके देख लीजिए। आइए यहाँ पे देख जाते हैं चौथा नंबर सवाल में, ठीक है। तो चौथा नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 3175 दिया हुआ है, 3175 मल्टीप्लाई 125। देखिए हम इसको बनाते हैं इस विधि से। तो 3175 मल्टीप्लाई 100 को हम अलग करते हैं प्लस 25 को अलग करते हैं। अब हम गुना करते हैं। देखिए 3175 का इसके साथ करेंगे तो 3175 एक के साथ कर दिए हैं और 2 जीरो उतार दिए, फिर प्लस है, इसका हम 25 के साथ करेंगे, इसका हम अब 25 के साथ करेंगे। या फिर इसको देखिए और तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको और तोड़ सकते हैं 20 प्लस 5, इसको और तोड़ दिए। अब हम करते हैं इसका पहले 20 के साथ, तो कितना हो जाएगा 2 से पहले करते हैं तो हो जाएगा देखिए 2 पचे 10 10 का 0 बाकी 1 7 दूनी 14 1 15 15 के 5 बाकी 1 2 और 1 3 और 3 दूनी 6 हो गया और 1 0 उतार दिए प्लस। अब करते हैं इसका इसके 5 के साथ, तो 5 पचे 25 25 का 5 बाकी बच गया 2 और 7 पचे 35 35 2 37 37 का 7 बाकी बच गया 3 5 1 का 5 5 3 8 और 5 15 हो गया। इसको देखिए हम जोड़ते हैं 2 4 6 2 4 5 2 4 5। अब देखिए जोड़ते हैं 5 0 0 5 हो गया 8 0 0 8। अब देखिए यहाँ पे जोड़ते हैं 8 नहीं, यहाँ पे 7 है, 5 लिए थे अब 7 है 7 है। अब उसके बाद 8 8 है तो 8 5 13 13 13 5 18 18 के 8 बाकी 1 5 3 8 8 7 15 और 1 16 16 के 6 बाकी 1 1 6 1 7 7 हो गया यहाँ पे 7 1 8 और 1 9, यहाँ पे 9 लिख दिए और यहाँ पे 3 है तो हम 3 2 4 6 2 4 6। देखिए आपका राइट आंसर कितना हो गया 3,96,875। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है 608 गुना 35। इसको भी देखिए हम वितरण नियम से ही बनाते हैं तो 608 तो 608 गुना इसको कर दिए और उसके बाद 35 है तो हम कर देते हैं 30 प्लस 5। अब देखिए करते हैं इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं 30 का इसके साथ करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 6 देखिए 8 दिया 24 24 का 4 बाकी बच गया 2 यहाँ पे 0 तो यहाँ 2 लिखा जाएगा और 6 दिया 18 और 1 0 1 0 लिख दिए फिर प्लस। अब देखिए 5 के साथ करते हैं तो 6 5 30 40 यानी कि 3040 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3040। अब देखिए इसको हम जोड़ते हैं कितना हो जाएगा तो 18 3 21। देखिए हम जोड़ते हैं 0 0 0 हो गया और 4 4 4 4 8 0 2 2 8 3 11 1 बाकी 1 1 1 तो 21,280। देखिए आपका राइट आंसर कितना हो गया 21,280। आ गया ना समझ में। चलिए आते हैं 7वां नंबर सवाल पे। देखिए आइए इससे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन में कहीं पे गलती लगता है हमको हुआ है क्या। यहाँ पे इसमें थोड़ा गलती हुआ है ना। देखिए 505 हुआ है 707 303 उसके बाद 5 4 9 है ना 3 तक लिखा गया है
5 4 देखिए यहाँ पे 9 लिखा जाएगा, ठीक है, 5 4 9 लिखाएगा, 5 4 9 लिखाएगा। यहाँ देखिए 5 है, 4 है, 5 4 9, यहाँ पे 3 है तो 7 है, 7 ही लिखाएगा, है ना? यहाँ पे 7 7 ही लिखाएगा, यहाँ पे 3 लिखाएगा, यहाँ पे 4 लिखाएगा, ठीक है? और एक गलती कहीं पर हुआ था, हमको लग रहा था। अच्छा यहाँ पे देखिए हुआ है, यहाँ पे देखिए हो गया। कैसे हुआ तो देखिए 0 0 0 लिख दिए, 7 8 8 7 15 15 के 5 बाकी 1, 6 6 12 और 1 13 13 के 3 बाकी 1 और देखिए हो गया यहाँ पे 6 6 12 के 3 बाकी 1, 4 3 7 और 1 8 और 1 देखिए यहाँ पे। चलिए आते हैं 7वां नंबर सवाल पे, ठीक है? ये 7वां नंबर सवाल है। 7वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रतिरूपों को समझे और आगे बढ़ाएं। समझने के लिए बोल रहा है और आगे बढ़ाने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे जो भी दिया हुआ है, यहाँ पे जो 4 को दिया है इसको आप समझिए और 2 को आगे दिया है कि इसको आप समझाइए भी और आगे समझिए भी, ठीक है? तो देखिए हम समझते हैं कैसे दिया हुआ है। यहाँ पे पहले क्या किया है कि 1 गुना 8 प्लस 1, 1 गुना 8 प्लस 1 बराबर 9 होता है, वो तो लिख दिया है। उसके बाद दिया क्या 1 था, अब यहाँ पे 1 2 लिख दिया, 1 2 गुना 8 प्लस यहाँ पे 2 चढ़ाया है, यहाँ पे 2 लिख दिया है, बराबर 98 हुआ है। ध्यान रखिएगा 9 8 उसके बाद 1 2 था पहले यहाँ पे, अब 1 2 3 लिख दिया है गुना 8 और प्लस 3 कर दिया, 3 लिखा है यहाँ पे बढ़ाया है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया बराबर 9 8 7। एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पे आपके साथ इतना हम समझा रहे हैं, यहाँ पर भी समझिएगा। पहले 9 था, फिर 9 8 हुआ, फिर 9 8 7 हुआ, फिर 9 8 7 6 हुआ, यहाँ पर भी घटते जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिएगा उसके बाद 1 2 3 था ऊपर में, 1 2 3 4 लिखा नीचे में, फिर गुना 8, गुना में जो है गुना उसको रहने दिया है। जितना चढ़ाया है, जिसमें जो चढ़ाया है वहाँ पे प्लस में लिखा है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 चढ़ाया है तो यहाँ पे 3 लिखा है, 4 चढ़ाया यहाँ पे 4 लिखा है। इसको टोटल गुना प्लस करके 9876 आया। उसी तरह हमको यहाँ पे आप कर देना क्या, तो 1 2 1 2 3 4 5 गुना है, यहाँ पे 5 चढ़ाए तो यहाँ पे प्लस में 5 बराबर, यहाँ पर भी घटा है, यहाँ पे लिखते हैं 9 8 7 6 5। यहाँ पे देखिए समझ गए। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए, अब हमको करना 1 2 3 4 5 6 गुना, गुना में जो गुना ही रहेगा फिर प्लस, जो हम चढ़ाए हैं वही रहेगा। कितना चढ़ाए यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा बराबर, बराबर क्या था 9 8 7 6 5, यहाँ पे हो जाएगा कितना 9 8 7 6 5 4। चलिए ये चैप्टर जो एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.3 पूरा समाप्त हो गया, फुल सॉल्यूशन हम कर दिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।